Hello guys, welcome back to my channel. Let's start our story. विंग कोल्ड शावर लेके अपने रूम में वापस आ जाता है। विंग, यार ठंडे पानी से नहाने में भी कुछ नहीं हुआ, पर मेरे माइंड से वो चीज़ जा ही नहीं रही। वांग जी मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं परवट हूँ। तभी विंग की मॉम कांगसे सरन विंग को डिनर के लिए बुलाती हैं। कांगसे सरन, विंग नीचे आ जाओ, खाना खा लो आकर। विंग, आया मॉम। फिर विंग डिनर करने चला जाता है। डिनर के बाद जब विंग बेड पर सोने जाता है, विंग, यार खाना खाते वक्त भी मैं उस एम्बैरेसिंग मोमेंट के बारे में सोच रहा था, ये मेरे दिमाग से कब जाएगा। लानसान का घर। लानसान डिनर टेबल पर बैठा हुआ होता है। तभी लानसान के फादर किंग हेनजुन लानसान को बोलते हैं कि कॉलेज के बाद तुम्हें अपना बिजनेस ज्वाइन करना है या तुम और कुछ करोगे। लानजान, डैड मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। किंग हेनजुन, ये तो अच्छी बात है, तुम अपना भी बिजनेस स्टार्ट करो और पर कंपनी भी आना स्टार्ट कर दो। लानजान ओके बोलकर अपना डिनर फिनिश कर अपने रूम में चला जाता है। फिर वो सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार उसी मोमेंट को सोच रहा था जो उसका और विंग का हुआ था। विंग का घर। विंग का भी सेम हाल ही था, वो भी नहीं सो पा रहा। विंग, यार नींद ही नहीं आ रही, मैं बार बार उसे क्यों सोच रहा हूँ, ये तो इतना एम्बैरेसिंग है। फिर दोनों ट्राई करते हैं सोने का। एट द एंड वो 1 बजे जाकर सो जाते हैं। इन मॉर्निंग रमज़ान अपनी डेली रूटीन कंप्लीट कर घर वापस आ जाता है, पर विंग वैसा का वैसा ही लेटा पड़ा रहता है। तभी विंग के रूम में कांगसी सरन आ जाती हैं। कांगसी सरन के हाथ पर एक जग था पानी का, वो पूरा जग विंग पर डाल देती हैं। उसी वक्त विंग जोर से उठ जाता है। मॉम ये क्या था, मैं पूरा गीला हो गया। तुम यही डिज़र्व करते हो, तुमने टाइम देखा है, दोपहर हो रही है, अब स्कूल नहीं जाना। मॉम अभी तो 8 ही बजे हैं, दोपहर कहाँ से होगी। हाँ 8 बजे हैं, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या। उठ रहा हूँ, आप तो मुझे तंग ही करती रहती, मुझे सोने दिया करो थोड़ा सा, मैं रात को लेट सोया था। कांगसी सरन विंग का कान पकड़ लेती हैं। क्या रात को लेट सोए थे तुम, बीच से वीडियो गेम खेल रहे थे। और मामा छोड़ो, मैं नहीं खेल रहा था वीडियो गेम, नहीं आई मुझे नींद रात को। जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, 2 मिनट में तुम्हें नीचे दिखने चाहिए मुझे। मेरा कान छोड़ोगी तो तब जाके तैयार होऊंगा ना। फिर विंग स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा ही होता है, तभी घर की डोरबेल रिंग होती है। कांगसे सरन, विंग मैंने तुम्हें बोला था जल्दी तैयार हो जाओ, देखो वो लानजान आ भी चुका है तुम्हें लेने के लिए और तुमने यहाँ पे तो नाश्ता भी नहीं किया। सर्वेंट डोर ओपन करते हैं तो वांग जी अंदर आ जाता है। कांगसे सरन, वांग जी बेटा तुम आ जाओ, नाश्ता कर लो फिर जाना। वांग जी, नहीं आंटी मैं नाश्ता करके आया हूँ। देखा विंग, वो नाश्ता करके आया है। विंग चुपचाप अपना टोस्ट खा रहा था, उसने वांग जी की तरफ देखा भी नहीं। विंग खरगोश की तरह क्या आस्ता आस्ता से खा रहे हो, जल्दी खाओ और जाओ। विंग जल्दी से अपना खाना फिनिश करता है और बाहर की तरफ चला जाता है। वांग जी कांगसी सरन को बाय कर बाहर की तरफ विंग के पीछे आ जाता है। उनका स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे था तो इसलिए वो पैदल ही जाते हैं स्कूल। विंग जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर वांग जी को थोड़ा बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद ये दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। जैसे ही विंग गेट के अंदर होता है तभी ही उसे नी हुसैन खींच लेता है। जब वांग जी ये देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपनी क्लासरूम की तरफ चला जाता है, वो पीछे विंग को मुड़कर भी नहीं देखता। विगगा, आपने पढ़ी वो बुक। विंग, नहीं नहीं हुसैन, हम रात को लेट पहुंचे थे, मुझे टाइम ही नहीं मिला और मैं सो गया था। विगगा, आप भी ना। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे पढ़ लूँगा। नहीं हुसैन, नहीं। नहीं हुसैन ज़ोर से चिल्लाता है। नहीं हुसैन ये क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं तुम्हें। नहीं हुसैन थोड़ा सा एम्बैरस हो जाता है और वो विंग को लेकर दूसरी क्लासरूम की तरफ चला जाता है जो खाली थी। विगगा, आपने स्कूल में वो नहीं लानी थी। वो बुक खोलना भी नहीं यहाँ पर, आपको घर जाके आराम से पढ़नी है। ऐसा क्या है उस बुक में जो तुम मुझे खोलने भी नहीं दे रहे।
घर जाके आराम से पढ़ लेना, फिर मुझे बताना कैसी लगी वो बुक। चलो पढ़ लूँगा, अब क्लास के लिए लेट हो रहे हैं हम। फिर वो दोनों अपनी क्लासेस लगाना चले जाते हैं। क्लास के बाद जब वो दोनों कैंटीन में आते हैं तब विंग लांजन को देखता है एक लड़की के साथ बैठे हुए। नीहू जैंग, वी गगा उधर तो देखिए, वो लूसी है, इसी ने वांग जी को प्रपोज किया था। विंग ये कुछ देखकर थोड़ा सैड फील करता है पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो दोनों अपना खाना लेने चले जाते हैं। जब वो दोनों खाना लेकर आ ही रहे थे तो तभी उन्हें वेनिंग मिल जाता है। चलो हम यहाँ पे बैठते हैं। फिर वो तीनों बैठ जाते हैं टेबल पर। विंग खाना कम खा रहा था पर खाने से खेल रहा ज़्यादा था। ये देखकर वेनिंग बोलता है कि विंग, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। विंग, हाँ ब्रेकअप? मैंने तो कभी डेट भी नहीं किया किसी से। तुम देवदास की तरह ऐसे बैठे हो जैसे तुम्हें कोई लड़की छोड़ के चली गई है। ऐसा कुछ नहीं है। हुजैंग, वी गगा उधर तो देखो, उस लड़की ने वांग जी का हाथ पकड़ा है। हुजैंग, तुम्हें क्या करना, हाथ पकड़ा है उसका। गुस्सा हो जाता है। नहीं हुजैंग, गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं बोला अभी। चलो कोई ना, खाना खाते हैं, उस पर फोकस नहीं करते। खाना खाकर वो तीनों फिर से क्लासेस लगाने चले जाते हैं। सब क्लासेस ख़त्म होने के बाद जब विंग गेट पर आता है, वांग जी और लूसी साथ में खड़े होकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। विंग उन दोनों की तरफ चला जाता है। वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी चलो, हमें घर जाना है, हम लेट हो रहे हैं। लूसी थोड़ा सा साइड हो जाती है। वांग जी विंग का हाथ को साइड करता है। फिर लूसी को बोलता है कि बाकी मैं तुम्हें कल बता दूंगा। विंग जब देखता है कि वांग जी ने उसका हाथ साइड कर दिया है तो वो जल्दी से घर की तरफ चला जाता है। वांग जी जब विंग को जाते हुए देखता है तो बोलता है, इसे क्या हुआ। फिर वो लूसी को बाय कर कर विंग के पीछे दौड़ने लग जाता है। विंग, मेरे लिए रुको, तुमने मुझे बुलाकर तुम खुद जा रहे हो। पर विंग नहीं रुकता। वांग जी जल्दी से जाकर विंग का हाथ पकड़ लेता है पर विंग उसका हाथ छोड़ देता है। वांग जी बोलता है कि विंग, तुम नाराज़ हो मेरे से क्या। विंग कोई रिप्लाई नहीं करता और सारे रास्ते वांग जी को इग्नोर करता है। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। विंग जल्दी से अपने घर में चला जाता है और वांग जी उसके पीछे देखता ही रह जाता है। फिर वांग जी भी घर पर एंटर हो जाता है। जब विंग घर पर एंटर होता है तो कांग से सरन सफाई कर रही होती हैं। जब वो विंग को आते हुए देखती हैं तो बोलती हैं, विंग जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, आज हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं। विंग ये सुनकर ऊपर चला जाता है और शावर लेने बाथरूम में चला जाता है। जब वो शावर लेके बाहर आता है तो कांग से सरन ने उसे कुछ फ्रूट ला के दिए हुए होते हैं और कांग से सरन बोलती हैं कि विंग, तुम्हारा मूड ख़राब लग रहा है, क्या हुआ स्कूल में आज। विंग फेस पर स्माइल लाता है और बोलता है कि कुछ नहीं हुआ मॉम, मैं वो थक गया था बस आते हुए। कांग से सरन, अच्छा ठीक है, तुम ये फ्रूट्स खाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ, आज शाम को अच्छे से कपड़े लगाना, हमारे घर तुम्हारी आंट और अंकल आ रहे हैं और उनके बेटे बेटी भी आ रहे हैं। विंग ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है। क्या सिजे भी आ रही हैं? हाँ, यानली भी आ रही है। तुम्हें पता है जियानचेन भी अब्रॉड से वापस आ गया है। फिर तो हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। हाँ कर लेना, पहले तुम ये फ्रूट्स ख़त्म करो, मैं नीचे जाती हूँ। कांग से सरन फिर नीचे चली जाती हैं और विंग फ्रूट्स को खाने लग जाता है। विंग सोचता है कि वांग जी को तो किसी का टच पसंद नहीं था तो फिर उस लड़की ने उसे कैसे टच किया, और जब मैंने उसे टच किया तब उसने मेरा हाथ छोड़ दिया था। आजकल कुछ ज़्यादा ही उसके करीब आ रहा है, मुझे लगता है वो डेट कर रहे हैं एक दूसरे को।